टाइम था 19 दिसंबर 2025 का और जगह थी महाराष्ट्र का नासिक, जब एक महिला काफी ज्यादा घबराई हुई हालत में नासिक पुलिस स्टेशन में जा पहुंचती है। और वहां पर पहुंचने पर उसे सबसे पहले जो कांस्टेबल मिला था वो उस कांस्टेबल के पास जाकर ये बात कहनी शुरू कर देती है कि वो इसके सीनियर अधिकारी से मिलना चाहता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर वो कांस्टेबल भी समझ चुका था कि ये महिला काफी ज्यादा अच्छे घराने की नजर आ रही है और ये अगर इसके सीनियर अधिकारी से मिलना चाहती है तो जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात ही रही होगी। तो वो सीधा का सीधा अपने ऑफिसर के पास जाकर पूरी की पूरी घटना के बारे में बताने लगता है और वो ऑफिसर भी इस बात को थोड़ा सीरियसली लेता है। जिसके बाद उस महिला को अंदर बुलाया जाता है। उस महिला ने आते ही ये बात सीनियर अधिकारी से बोलनी शुरू कर दी कि जो कुछ भी अब वो यहाँ पर रिपोर्ट करने वाली है इस केस के ऊपर कार्यवाही की जाए, लेकिन ये केस काफी ज्यादा सेंसिटिव है तो जितना हो सके इन सारी की सारी बातों को गुप्त ही रखा जाए। ये महिला वहां के एक नामी ग्रामी घर से थी और जैसे ही उसने अपनी सारी की सारी पहचान सामने वाले ऑफिसर को बताई तो सामने मौजूद पुलिस ऑफिसर भी इसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। और उसने ये बात कही कि ये सारा का सारा मामला लगभग एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जब वो नॉर्मली अपने घर पर काम कर रही थी कि इसी टाइम उसके व्हाट्सएप पर लगातार 3 से 4 मैसेज आते हैं। उसने जाकर वो मैसेज संभालने शुरू कर दिए। उनके नीचे ये बात लिखी हुई थी कि इन सारे के सारे फोटो को अगर उसे परमानेंटली डिलीट करवाना है तो उसे पैसे देने होंगे। और उसने जब उन सारे ही फोटो को देखा तो वो भी अंदर तक दहल जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब चीजें तो उसे याद भी नहीं कि ये सारे के सारे फोटोज उसी के हैं, क्योंकि वो महिला उन सारे ही फोटोज में एक और व्यक्ति के साथ इंटीमेट हो रही थी। इस महिला को इस बारे में कभी याद ही नहीं कि वो किसी और व्यक्ति के साथ इस तरीके से फिजिकल हुई हो। तो वो अंदर तक पहले तो दहल जाती है, लेकिन उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा ये याद आने लगता है कि आज के टाइम में एआई से इस तरीके की फोटो और वीडियो बनाना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, तो जरूर ये कोई ना कोई स्कैमर होगा। वो उसे उसी तरीके से इग्नोर कर देती है। लेकिन इस घटना के लगभग 2-3 दिन बाद जब वो मंदिर गई थी और मंदिर से जब वो वापस आ रही थी वहां पर काफी ज्यादा उस टाइम भीड़ हो चुकी थी। इस भीड़ में से एक लड़का निकलकर सामने आता है। इस टाइम उसके हाथ में फोन था। उसने एक वीडियो प्ले करके उस महिला को दिखानी शुरू कर दी और जैसे ही उस महिला ने वो वीडियो देखी तो वो अंदर तक दहल जाती है कि अभी तक तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ फोटोज आ रहे थे, लेकिन इस टाइम इसे एक वीडियो भी दिखाई जा रही है जिसमें कि उस आदमी का तो चेहरा पूरे तरीके से ब्लर कर दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ इस महिला को बिल्कुल साफ साफ वो देख सकती थी। वो इस टाइम चक्कर में पड़ चुकी थी कि उसे तो बिल्कुल भी याद नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया हो। और वो लड़का ये बात बोलते हुए कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ तुम्हारे पास फोटो भेजे थे, अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम बता देना, ये वाली वीडियो भी हम तुम्हारे पास भेज देंगे और टाइम रहते हमारे पास हमारे पैसे आ जाने चाहिए। अगर नहीं भेजते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं नहीं देखेंगे, जबकि पूरा का पूरा हमारा शहर भी देखने वाला है। ये सारी की सारी बातें जान लेने के बाद जैसे ही वो महिला वापस अपने घर पर पहुंचती है तो इस टाइम उसके अंदर काफी ज्यादा टेंशन बन चुकी थी कि अब वो करे तो क्या करे। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जितना कि वो ब्लैकमेल करने वाले लोग मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने पति को भी नहीं बता सकती। तो इसी बात का कंफ्यूजन लेकर वो चुपचाप सीधा का सीधा पुलिस स्टेशन आ पहुंचती है और यहाँ पर आकर अब पुलिस ऑफिसर से इस बात की रिक्वेस्ट कर रही है कि इस केस के ऊपर अच्छे से कार्यवाही कीजिए, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके पति को पता चलता है शहर में, अगर किसी और को पता चल जाएगा तो इनके घर के साथ साथ इसकी भी काफी ज्यादा बदनामी होने वाली है। ये सारी की सारी बातें इस टाइम वो सामने बैठे हुए पुलिस ऑफिसर को बता रही थी और इस बारे में और ज्यादा अच्छे से जानने के लिए कि ये सारा का सारा कांड आखिरकार किसने रचा होगा, वो पुलिस ऑफिसर उस नंबर को ले लेता है जिससे कि ये सारे के सारे फोटो इस महिला के पास भेजे गए थे। इस नंबर को इस टाइम पुलिस ऑफिसर ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और वो लोग उसे ट्रैक करते करते नीरज जाधव नाम के एक लड़के के पास जा पहुंचते हैं। वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके पास जितने भी इस टाइम उसके इक्विपमेंट थे, लैपटॉप, फोन और टैबलेट वगैरह, वो सारे के सारे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। एक तरफ नीरज को बैठाकर उससे पूछताछ की जा रही थी और दूसरी तरफ उसके सारे लैपटॉप वगैरह को भी चेक किया जा रहा था कि इसमें उस महिला के कितने सारे और भी वीडियो बना रखे हैं। और इसी टाइम पुलिस को ये बात पता चलती है कि इस महिला के काफी सारे और भी वीडियो इस टाइम अपने लैपटॉप में इकट्ठा कर रखे हैं, लेकिन सबसे
ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ इसने एक महिला को अपना टारगेट नहीं बनाया, जबकि यहाँ पर एक पूरा का पूरा फोल्डर है और काफी सारी और भी महिलाएं इसका शिकार हो चुकी हैं। काफी सारी यहाँ पर वीडियो मौजूद हैं, लेकिन सारी की सारी वीडियो में एक चीज जो सबसे कॉमन है वो ये है कि सभी महिलाएं बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती हैं, लेकिन इनके साथ जो ये दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है इसको पूरे तरीके से ब्लर कर दिया गया है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि इन महिलाओं के साथ फिजिकल होने वाला ये व्यक्ति कौन है। और इसी तरीके से तहकीकात करते करते पुलिस अशोक खैरात नाम के एक व्यक्ति के पास जा पहुंचती है, क्योंकि नीरज जहां पर काम किया करता था ये ऑफिस अशोक खैरात का था। तो पुलिस वाले अशोक से ही जाकर अब पूछताछ करने लगते हैं कि आपके यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति ने कुछ इस तरीके की काफी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं। और इसी टाइम अशोक खैरात अपनी एक नई ही कहानी पुलिस के सामने रखनी शुरू कर देता है। उसने ये बात कही कि जनाब मुझे इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसा कि आप लोग ये वीडियो वाला सिलसिला मुझे बता रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके की काफी सारी वीडियो मेरे लैपटॉप में भी मौजूद हैं। पुलिस वाले अब बिल्कुल हैरान कि आखिरकार ये बंदा सामने वाला क्या कुछ बोल रहा है, और अच्छे से जानने के लिए उन्होंने जब और ज्यादा बातें करने की कोशिश की तब जाकर अशोक खैरात ये बात कहता है कि मुंबई के कोई बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास इसी तरीके की काफी सारी वीडियो भेज रखी हैं। उसने उनमें से 2-3 वीडियो जो कि अब पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए थे उन्हें दिखाने की कोशिश की और ये बात कही कि वो बिजनेसमैन मुझे ये बात बोल रहे हैं कि अगर मैं उन्हें 5 करोड़ रुपए दे देता हूँ तो ये वीडियो डिलीट हो जाएंगी, नहीं तो मुझे बदनाम करने के लिए वो लोग इसे सोशल मीडिया पर डाल देंगे और उसके बाद मेरी इज्जत बिल्कुल खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे सुनने में यही आया है कि आज के टाइम में एआई का जमाना आ चुका है और लोग कुछ भी करते रहते हैं, तो मैंने उन्हें पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया और ये सारी की सारी वीडियो अभी भी मेरे पास यूं की यूं पड़ी हुई हैं। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को ये बात पता चलती है तो उन लोगों ने तो यही बात सोची कि एक वो महिला हमारे पास आई ही थी, और दूसरी तरफ अशोक खैरात से जब आकर हम लोगों ने पूछताछ की तो ये खुद एक विक्टिम है। तो अब पुलिस ऑफिसर्स वापस जाकर नीरज से ही पूछताछ करने लगते हैं और इसके अलावा और लोगों के बारे में पता करने लगते हैं, छानबीन करने लगते हैं, और पुलिस के द्वारा इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली लिया भी जाता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के केसेस अब पुलिस के पास बढ़ने लगे थे। पहले तो वो महिला आई थी, अब जो एक ये काफी ज्यादा फेमस बाबा है अशोक, इसे भी इन लोगों के द्वारा नहीं बख्शा गया था। तो पुलिस ऑफिसर्स इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं और लगातार इसके ऊपर छानबीन करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मार्च 2026 का टाइम आया तो एक और महिला यहाँ पर नासिक पुलिस स्टेशन में आ पहुंचती है और वो बताने लगती है कि उसके साथ कुछ कुछ ऐसा हुआ है। और पहले से पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर काम कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि मैडम हमें पहले ही पता है काफी सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद उस महिला ने काफी सारी और भी बातें ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को बतानी शुरू कर दी जिन्हें की लेकर अब पुलिस वाले खुद हैरान कि आखिरकार ये सामने वाली महिला बोल क्या रही है। लेकिन इसमें भी जो सबसे अजीब घटना इस केस में घट रही थी वो ये थी कि ये जो सामने आई हुई महिला थी जो कि रिपोर्ट इस टाइम कर रही थी, ये कोई आम महिला नहीं थी, ये काफी अच्छे परिवार से थी और इसके पति एक काफी ज्यादा हाई रैंक के ऑफिसर थे। तो पुलिस ऑफिसर्स इसकी बातों को अब आराम से बैठकर जब सुनना शुरू करते हैं तो पहली बार में पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और वो लोग काफी ज्यादा इस बात को लेकर कंफ्यूज भी थे कि हम लोग उस बंदे को जाकर किस तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं। जिसके चलते उन्होंने सबसे पहले तो अपने सीनियर अधिकारियों से ही बात करने की कोशिश की, और जैसे जैसे उनके सीनियर अधिकारियों को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग भी पूरे तरीके से हैरान रह चुके थे, क्योंकि इस महिला ने ये बात बताई कि इसने अशोक खैरात के बारे में काफी सारी बातें सुनी थी कि एक वो काफी ज्यादा फेमस बाबा है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास अलग अलग तरीके की बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो ये उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी और अपने घर के मंगलमय जीवन के लिए वो उसके पास जा पहुंचती है। उसने उसके पास जाकर काफी बार आशीर्वाद लिया था, उसके पास बैठकर उसने काफी बार हवन वगैरह किया था। उसका ये कहना था कि इसके पति के ऊपर इस टाइम मौत का साया मंडरा रहा है और अगर उसे अपने पति की जान बचानी है तो जिस जिस तरीके से वो बता रहा है उसे हवन वगैरह करना होगा, अपने घर की शुद्धि करनी होगी, और काफी सारी बातें ऐसी ही वो बोल रहा था। और इसी टाइम जब वो बार बार उसके पास जाया करते थे हवन वगैरह के लिए, काफी सारी और भी तांत्रिक क्रिया वो किया करता था, इसी टाइम उसने उसका शोषण करना शुरू कर दिया। दरअसल वो अपने पास एक अजीबोगरीब तरीके का पानी रखा करता था। उसका ये कहना था कि अगर वो इसे पी लेती है तो वो इस टाइम पूरे तरीके से शुद्ध हो जाएगी और
और उसके बाद ही वो उस हवन में बैठ पाएगी। लेकिन उस पानी में कुछ ना कुछ अजीब चीजें मिलाई गई थी, जिसके चलते जैसे ही उसने वो पानी पिया वो पूरे तरीके से बेहोशी की हालत में चली जाती है। और उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है तो उसने ये चीज देखी कि उसके सारे के सारे कपड़े इस टाइम अस्त व्यस्त हो चुके हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, उस कमरे में उस टाइम कोई भी नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बाद अशोक खैरात वहां पर आ जाता है और उसने आकर उसके सामने अपना फोन रख दिया। दरअसल उस फोन में वो सारी की सारी वीडियो चल रही थी जब ये पूरे तरीके से बेहोश हो चुकी थी और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो तो पूरे तरीके से बेहोश थी, उसे कुछ पता ही नहीं था। और उसके बाद अशोक खैरात इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसने तरह तरह से इस महिला से पैसे लेने शुरू कर दिए। काफी सारी और भी डिमांड वो इस टाइम कर रहा था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल महिला नहीं थी, जबकि इस टाइम ये काफी ज्यादा ऊंचे पद पर थी। और उसे यही बात लगा करते थे कि अगर उसकी ये वीडियो बाहर चली जाती है, लोगों ने अगर देखनी शुरू कर दी तो इसका पूरा का पूरा कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद इसकी जिंदगी तहस नहस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसके चलते वो जैसा जैसा बोल रहा था वो लगातार वैसा ही करती जा रही थी। जब भी उसे उसका करना होता तो वो उसके पास कॉल कर देता और इस महिला को बिना चाहे, वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, उसे जबरदस्ती अशोक के पास जाना पड़ा करता था। और अब वो इन सारी ही बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जिसके चलते अब आखिर में उसने आकर पुलिस को इन सारी ही चीजों के बारे में बता दिया। तो इस टाइम पुलिस ऑफिसर इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि इतने बड़े बाबा को हम लोग अपनी हिरासत में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बाबा नहीं है, जबकि इसके पास तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं। और टोटली अगर देखा जाए तो ये तो उनके भी गुरु हैं। तो उन्होंने ये सारी की सारी बातें अपने पूरे के पूरे महकमे को बता दी। इसके साथ साथ जहां जहां पर ऑफिशियल लोगों को वो लोग बता सकते थे वहां तक ये सारी बातें पहुंचाई जाती है। वो लोग सीधा ही जाकर उसे अपनी हिरासत में भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसके काफी सारे फॉलोवर थे, तो वहां पर इसके फॉलोवर इकट्ठा होकर कुछ भी कर सकते थे। जिसके चलते पुलिस ने अब प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद एक बंदा अशोक खैरात के घर के पास से गुजरता है और उसने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर एक चोर है। चोर का नाम सुनकर वहां पर मौजूद सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसने ये बात कही कि वो चोर इस टाइम अशोक खैरात के घर के अंदर गया है। बाहर मौजूद लोगों ने पुलिस के पास कॉल करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ पहुंचते हैं। वो लोग सीधा का सीधा अशोक खैरात के घर के अंदर जा घुसते हैं और उसके बाद वहां से उसे गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। और कोई भी कुछ समझ ही नहीं पाया कि यहाँ पर अचानक से ये सब क्या हो गया। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अशोक को पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा चुकी थी। और वहां पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स जब इससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं, इसके भी लैपटॉप वगैरह चेक किए जाते हैं, तब पुलिस को ये बात पता चलती है कि इसका किसी सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 महिलाओं के साथ इस तरीके से शोषण वाला मामला नहीं चल रहा था, जबकि इसके अलावा इसने आज तक कुल 58 महिलाओं को अपना शिकार बना लिया है। और ये 58 वो महिलाएं हैं जिनके की पूरे के पूरे सबूत इसके लैपटॉप में मौजूद थे। इसके अलावा भी काफी सारी महिलाएं हो सकती हैं। 58 तो वो महिलाएं हैं जिनकी इस टाइम उसके लैपटॉप में पुलिस को वीडियो मिली थी। पहली बार पुलिस ऑफिसर्स जब इसके पास गए थे तो उसने 1-2 वीडियो तो खुद ही दिखा दी कि मेरे पास भी कुछ इस तरीके से धमकी भरे वीडियो आ रहे हैं। तो पुलिस का ये अंदाजा था कि ये सारे के सारे वीडियो जरूर एआई के द्वारा बनाए गए होंगे। लेकिन अशोक खैरात ने ये वीडियो इसलिए बनाए थे कि जिन जिन महिलाओं के साथ वो रेप कर रहा है उनके अश्लील वीडियो बना रहा है, बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर पाए। और ऐसा ही कुछ इस टाइम वो कर भी रहा था। पुलिस ने जब इसकी पूरी की पूरी संपत्ति के बारे में जानना शुरू किया तो पुलिस को ये बात पता चलती है कि इस टाइम ये लगभग 1500 करोड़ का मालिक है। और जरूर इसने काफी सारे पैसे तो इसी तरीके से महिलाओं को डरा कर धमका कर यूं ही निकलवाए होंगे। और इसके अलावा इसने काफी सारी महिलाओं को जो कि इस टाइम गजटेड पोस्ट पर मौजूद थे, उनके हाथ में काफी सारी पावर थी, उसकी मदद से काफी सारे अपने काम भी निकलवा लिए थे। पुलिस इस केस के ऊपर और ज्यादा डिटेल निकाल रही थी, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस को ये बात पता चलती है कि शुरुआती टाइम में इसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। ये तो मर्चेंट नेवी में लगा हुआ था, वहां पर ये विदेश में आता जाता रहा करता था और अलग अलग लोगों से इसकी मुलाकात होती रहा करती थी। और यही कारण था कि ये हद से ज्यादा घूमा हुआ था, तरह तरह के एजुकेटेड लोगों से मिला हुआ था। और इसी तरीके से लगातार लोगों से बातें करते करते उसे ये बात पता चल जाती है कि किसी व्यक्ति के साथ किस तरीके से बातें करनी चाहिए। और जैसे ही वो वापस अपने गांव में पहुंचता है तो गांव के भोले भाले
लोग उससे बातें करने के लिए तरसते रहा करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई तू तो अलग अलग देशों में घूमता रहता है, वहां पर लोग कैसे होते हैं, और ये लगभग 150 देशों की अब तक घुमाई कर चुका था। तो गांव के लोग इससे मिलते रहा करते थे और वो भी उन्हें तरह तरह की कहानियां बताता रहा करता था कि वो वहां पर गया, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, और गांव वाले इससे मिलने के लिए हमेशा ही इच्छुक रहा करते थे। और धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो उसने ये चीज देख ली कि गांव के लोगों को पागल बनाना काफी ज्यादा आसान है, जिसके चलते वो किसी भी तरीके की भविष्यवाणी कर दिया करता था। मान लीजिए कि अगर उसने 10 भविष्यवाणी की है तो ये बात नॉर्मल है कि एक काम या तो हो जाएगा या फिर नहीं होगा, और उसकी लगभग 5 से 6 भविष्यवाणी पूरी भी हो जाया करती थी। बाकी 4 को लोग भूल जाते और इसी चीज को याद रखते कि इस बंदे ने मुझे कुछ ऐसा बताया था और इसी चीज में इसे प्रोग्रेस मिल गई है। तो वो लोग उसे और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वेट करने लगते हैं कि ये बंदा जब भी मर्चेंट नेवी से वापस आएगा वो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने परिवार के बारे में इससे और ज्यादा चीजें पूछेंगे। और जैसे ही ये लगभग 22-23 साल तक मर्चेंट नेवी में अपनी ड्यूटी पूरी कर लेने के बाद वापस अपने गांव में पहुंचता है तो गांव वाले तो पहले से ही इसका इंतजार कर रहे थे और इसी तरीके से लगातार आगे से आगे इसकी सफलता चलती रहती है। लोग इसके पास आकर तरह तरह की अपनी दिक्कतें बताया करते थे, वो तुक्का लगा देता जैसा कि वहां पर उसके हालात होते, और उसके बाद जैसे ही उसके काम बन जाते तो वो लोग आकर उसकी और ज्यादा प्रसिद्धि करने लगते कि इस बाबा ने मेरा काम बनवा दिया, मैंने तो बिल्कुल आस ही छोड़ रखी थी, अब मेरी जिंदगी सुधर चुकी है। और इसी तरीके से करते करते एक टाइम ऐसा भी आया, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उसके पास जा पहुंचते हैं और जैसे ही वो उससे मिलकर वापस जाते हैं तो उनके साथ काफी सारे सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। तो वो लोग ये चीज देख सकते थे कि इस बाबा की तो काफी ज्यादा चलती है। यहाँ पर महाराष्ट्र के खुद डिप्टी सीएम इससे मिलने के लिए आए थे और अपने काम निकलवाने के लिए अक्सर वो लोग भी इसके पास आते रहा करते थे। अब उसकी थोड़ी जान पहचान बढ़ चुकी थी, दूसरे लोगों के पास जाकर वो काम के लिए बोलता तो वो लोग यही बात सोचा करते थे कि इतना फेमस बंदा अगर इनके पास कुछ एक काम के लिए आया है तो वो इन्हें मना कैसे कर सकते हैं। पहले वाले का काम निकल जाता, सामने वाला बंदा ये बात सोचता कि उसने कितने बड़े बंदे की इस टाइम मदद कर दी है, उसके भाग्य ही खुल गए हैं कि ये इससे मदद मांगने के लिए आया है। और इसी तरीके से लगातार चलते चलते वो फेमस होता जा रहा था, लेकिन उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि अब ये लोग इसके ऊपर अंधा विश्वास करने लगे हैं, जिसके चलते अब वो उन ऑफिशियल की पत्नी को भी वहां पर बुलाने लगता है। काफी सारी महिलाएं तो खुद ही पहुंच जाया करते थे कि इनके पति की पिछले काफी दिनों से इसी जगह पर पोस्टिंग है, वो अपने घर के नजदीक जाना चाहते हैं, इनकी बदली कब तक हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही वो तुक्का लगाता कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अगले लगभग 1.5-2 साल के अंदर अंदर इनका प्रमोशन हो जाएगा, इनकी बदली हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, जो कुछ भी वो बोलता उनमें से कुछ एक बातें पूरी हो जाया करती थी। और जो बातें पूरी ना होती वो लोग खुद ही सोच लिया करते थे कि जरूर हमारे भाग्य में ही कुछ ना कुछ खोट रहा होगा, तो हम लोग इसका भी सॉल्यूशन जाकर बाबा जी से ले आएंगे। और इसी तरीके से काफी सारी महिलाएं इसके पास आते रहा करते थे। उनमें से काफी सारी महिलाओं को ये बात बोलकर कि इसके पति की तो मृत्यु होने वाली है, तुम्हारे घर पर इस टाइम काल मंडरा रहा है, हो सकता है तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो जाए और इसे टालना काफी ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें सुनकर महिलाएं घबरा ही जाती हैं, जिसके चलते वो उसका सॉल्यूशन मांगती हैं। और उसके बाद उसका ये कहना था कि तुम्हारे घर की शुद्धि करनी होगी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, उस घर की शुद्धि यहाँ पर बैठकर हम लोग कर देंगे, हम लोगों को यहाँ पर हवन करना होगा, तंत्र मंत्र करने होंगे, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। वो उनसे ही पैसे ले लेता और किसी न किसी स्पेसिफिक दिन वो उन्हें वहां पर बुला लिया करता था। जैसे ही वो महिला वहां पर पहुंचती उसके बाद वो एक अजीब सा पानी उसे पिला दिया करता था, जिससे कि उन महिलाओं का तो ये कहना था कि उस बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं कि वहां पर उनके साथ हुआ क्या था। एक तरीके से वो तो हिप्नोटाइज हो चुके थे, उस पूरे के पूरे टाइमलाइन का उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और इसी टाइम अशोक खैरात उनके साथ जबरदस्ती किया करता था। काफी सारी महिलाओं को इस टाइम पता भी हुआ करता था, लेकिन उनका ये कहना था कि अब तुम्हारे घर पर जब इतना बड़ा संकट आ चुका है तो हमें योनि पूजन करना होगा। और उसी टाइम वो उनके साथ फिजिकल भी हुआ करता था। उन महिलाओं को कोई अंदाजा नहीं कि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है या फिर किसी और
छुपे हुए कैमरे से वो इसकी वीडियो बना रहा है। जैसे ही उसकी वीडियो बनती तो उसके बाद तो वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता और इसी तरीके से लगातार आगे से आगे उसने लगभग 58 तो ऐसी महिलाएं हैं जिनके की पूरे के पूरे सबूत मिल चुके हैं। महिलाओं को और लड़कियों को अपना शिकार बनाया करता था, लेकिन ये सारा का सारा मामला जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी भी लगातार इस केस के ऊपर कार्यवाही हो रही है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग इसी तरीके की काफी सारी घटनाएं पहले भी देख चुके हैं जहां पर कि लोग धर्म की आड़ में इसी तरीके से महिलाओं का शोषण करते हैं, उनके परिवार से काफी सारा धन ऐंठ लेते हैं और उसके बाद आखिर में जेल में पहुंच जाते हैं। लेकिन काफी सारे अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि बाहर ही घूम रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को उनसे बचा कर रखिएगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई संकट चल रहा है तो अपने देवी देवताओं से जाकर मदद मांगिए, इस तरीके के ढोंगी बाबाओं से नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपका फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी के साथ कुछ भी गलत मत कीजिए, विश्वास कीजिए आपके साथ भी गलत नहीं होगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सुकून को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू वेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।